जनाब, एक मरतबा फिर आप सबको रोशनी में खुशामदीद कहते हैं। रोशनी आप देख रहे हैं उज़्मा ज़ैदी के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं मकाफ़ात अमल के हवाले से, या आम लफ्जों में उसे कह लिया जाए कि जिसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, या मजीद उसको सुलझाया जाए तो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन आज हम दीन इस्लाम के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मकाफ़ात अमल क्या चीज़ है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे अमल कर जाते हैं उनके नताइज की परवाह किए बगैर, कि बहुत सारे लोगों का ये मालूम होता है कि अल्लाह जो है वो मालिक यौमुद्दीन भी है। ना तो लगता है कि आखिरत में यकीन है, ना ये लगता है कि वो उनकी जो गिरफ्त है वो दुनिया में भी हो सकती है और दीन में भी हो सकती है। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बात हमारे जहन से खो गई है कि हमें अपने रब को हिसाब किताब देना है, सवाल और जवाब हमारे साथ होना है, और ये जरूरी नहीं है कि हमारे हर अमल की सजा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क़यामत के रोज ही दे। बहुत सारे लोग शायद ये बात समझकर अपने आप को छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब क़यामत होगी तो नौज़ुबिल्लाह देखा जाएगा। आपके अमल की सजा जो है बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जिनको दुनिया में भी, जैसे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा देता है। मकाफ़ात अमल जनाब क्या चीज़ है? आप बुरा कर रहे हैं, अच्छे की तवक्को कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो इस चीज़ को हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि लफ्जी माने, लुग़वी माने और दीन इस्लाम की रोशनी में हम क्या चीज़ समझेंगे कि मकाफ़ात अमल। जहां लुत्फ़ी साहिबा, क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपनी जो गुफ्तगू अभी की है और जिससे आगाज़ किया है इस प्रोग्राम का, उसमें आपने इस्तेमाल किया एक, जिसे ज़रबुल मिसल कहेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, या जो आदमी बोता है वही काटता है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि आसान लफ्ज़ों में तो यही इसका मतलब है, और इसके मानी यही हैं कि इंसान को ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि मैं जो अमल कर रहा हूँ बस वो मैंने फॉर द टाइम बीइंग मैंने किया, और उसके बाद में फिर वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक। असल में जो हिसाब किताब है, देखिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल यानी हुआ है, बयान फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने हवाले से कि अल्लाहु सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ यानी हिसाब किताब करने वाला है। तो चुनाचे कभी ऐसा होता है कि वो हिसाब किताब उसके अगर हक में नहीं होता तो मौखर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको ये गुमान होता है कि अब मेरा हिसाब किताब नहीं होगा, जो कुछ मैंने किया वो मेरा ख्याल है मैं जायज था और वो बरहक था और मुझे ऐसे ही करना चाहिए था। बात यह है कि ये गफलत है। और अल्लाह तबारक व तआला, देखिए कुरान करीम में जगह जगह इरशाद बारी ताला है, यानी हम देखते हैं कि अमल के एतबार से जो तुम अमल करोगे उसकी जजा और सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। यानी ऐसा नहीं है कि जी हम आखिरत में ही उसको भुगतना, और आखिरत में भुगतने का तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में जितनी मुख्तसर जिंदगी है इसमें अगर भुगत ले तो भुगत ले, वो इतना बड़ा मसला शायद ना हो। लेकिन आखिरत में क्योंकि वो जिंदगी खालिदीन फीहा हमेशा रहेगा, जन्नत में जाएगा तो हमेशा रहेगा और जहन्नम में जाएगा तो हमेशा रहने का ठिकाना। कोई भी हमें एक दरमियान की चीज वहां नहीं मिलती कि एक दरमियान की भी कोई अल्लाह तबारक व तआला ने जगह बनाई है कि ठीक है जी इसको यहाँ रख देंगे, कभी सर्द होगा और कभी गर्म होगा। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, या तो इधर या उधर। कुरान करीम में देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाती हैं कि मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही, जिसने अच्छा नेक काम किया उसने अपने आप के लिए नेक काम किया। वमन असाअ फअलैहा, जिसने बुराई की, जिसने बदी के काम किए तो वो बदी के काम उसके अपने ऊपर ही पड़ेंगे। फअलैहा, उसके अपने ऊपर पड़ेंगे। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और अल्लाह तबारक व तआला तो अपने बंदों के ऊपर जरा बराबर भी जो है वो जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करेगा। ये जैसे आपने कहा कि एक वला युज़लमूना फतीला, वो धागे बराबर भी उनके ऊपर जुल्म नहीं होगा, जरा बराबर भी। जो नेकी करेंगे उसका अजर पाएंगे, जो बुराई करेंगे उसका सिला पाएंगे या उसकी सजा पाएंगे। ये बात तफसीलन इंशाअल्लाह ताला हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक आ गया है, इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सो देखते रहिए रोशनी, क्योंकि रोशनी है सबके लिए।